नाउ आज के दिन मार्केट में कुछ ख़ास नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी वीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब कुछ ख़ास इतना दम नहीं है मार्केट में, क्योंकि कंप्लीटली एक ही रेंज में जब भी यहाँ पर ऊपर आ गया, वो भी आप देखो तो बहुत ही चार्ट में फ्लक्चुएशन होके अगेन यहाँ पर आ गया। मतलब इतनी रेंज में रहा है आज के दिन, 50 पॉइंट्स अराउंड। कुछ ख़ास नहीं। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इनको कंप्लीटली यहाँ पर हम कर लेते हैं। ओके, इनको भी जाने देते हैं। ओके, मतलब एफटीपी जैसे कल वीडियो में हमने प्लान किया था, आपको बताया था कि यहाँ से शॉर्ट, मतलब एफटीपी इससे पहले आ जाता है। अगर किसी का आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ये हाथ से चला गया। ओके, नाउ ये टेस्टेड हो गया, कहने का मतलब अब हम कहाँ से शॉर्ट करेंगे, तो कि भाई अब हम 25th मिनट सप्लाई जोन जो एफटीपी है यहाँ पर और मूविंग एवरेज है, मतलब 40 के ऊपर जाने दो, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हो। और एसएल आपका 51 रहता है, वो पे केवल गोल्ड में। ओके ठीक है, 1 आवर में लेट्स से चेक क्या हो रहा है। एकदम साइडवेज स्ट्रक्चर, प्रीव्यूज़ 4 घंटे की कैंडल में अगर आप देखें तो बहुत ही वीकनेस नज़र आ रही है। मतलब जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो सारा ऑब्जर्व करके फिर रैली कर दिया। मतलब 1 घंटे में एंगल बना है, यू टर्न। ओके, यू टर्न ना हो, साइडवेज रह सकता है क्योंकि कोई जोन में नहीं यहाँ पर आया। ओके, सबसे पहले 11 तक आना। क्यों ऐसा कि जब भी मार्केट गिरा तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से गिरावट हो गई, मतलब 3350 से लेके 3297, या फिर आप यहाँ से 3400 से ओवरऑल आप इसको मेज़र करो, क्या गया इतनी लेंथ में। यहाँ पर अगर आप देखें तो गिरावट कांस्टेंट हुई है। ओके, जहाँ पर कोई भी ऐसे यू टर्न इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, हालांकि ऐसा फिर नीचे इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अगर पुल बैक होना है तो कितना हो सकता है, एज फिबोनाची एक हाई पकड़ ले और एक यहाँ पर लो। यस, फिबोनाची हम कभी कभी ऐसे यूज़ कर लेते हैं पुल बैक के लिए। 0.5 मतलब 50%, 50% तक पुल बैक हो सकता है। मतलब सप्लाई थी इसलिए पॉसिबल नहीं था कि यहाँ तक आ जाए। ओके, तो जब भी गिरावट होती है 50% पुल बैक एंड फिर वापस गिरावट होने लगती है, ऐसा मानते हैं। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है कि भाई इतना मार्केट गिरता है तो पुल बैक का 50% ये हिस्सा होता है, इसलिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे है, इसे फैन जैसे है, ये सब कुछ काम के नहीं है। कहने के मतलब ये क्या है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। मतलब ये भी है, अगर आप देखो कुछ पंखे जैसा एकदम से, है ना। मतलब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए हम फिबोनाची यूज़ करते कभी कभी। ओके, बाकी ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट मतलब ऊपर गया तो एक बार उसको रिटेक करता है। रिटेक मतलब क्या है, एक लो बनाया था कितना 3296-95 करीबन एक लो बनाया। तो जब भी यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब 40-50 पॉइंट्स ऊपर आ गया, तो अगर वो रिटेक करेगा ना तो इससे 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट एक नया लो देगा। यहाँ पर नया लो नहीं, सॉरी, इससे ऊपर देगा लो, और करीबन 11, करीबन ये 8-10 तक आ जाता है तो हमारे रेंज में बैठ जाता है कि हम यहाँ से खरीदी करें, और करीबन 20-22-25 तक तो डाल देगा, है ना। तो ये सिर्फ रिटेक करता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि ये लो के पास आके फिर ये जाना। अभी ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक क्या है कि रिटेक करेगा मार्केट, मतलब कि इतना गिरा, और यहाँ पर जो ऑफिस में दिन में थे उनको बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट था कि वो रिटेक करने आए। जब ये लो है उससे 15 पॉइंट पकड़ लो आप, 10-15 पॉइंट, तो 5 या 10 के पास, मतलब 11 को यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो रिटेक करके फिर ऊपर जाएगा 15 पॉइंट। सर आपने कैसे जजमेंट लिया, क्या लॉजिक है इन चीज़ों का? तो इन चीज़ों का लॉजिक सिंपल है कि यहाँ से अगर लो के बाद
40 पॉइंट पुल बैक करता है, 40 पॉइंट पुल बैक करता है, मतलब बायर्स तो ताकतवर होंगे ना बॉटम में, जो 10-15 मिनट में 15-15 मिनट की कैंडल बनाई होगी, है ना। बॉटम में अगर देखें तो कल 15-15 मिनट की जो कैंडल्स बनाई होंगे, कि इसमें अच्छे सारे बायर्स होंगे, तब जाके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, राइट। इतनी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग बनती है तब जाके, ऑलराइट। मतलब अगर ये 15 मिनट की, मतलब यहाँ से देखो 95 से लेके 10, तो इन जगह पे खरीदी हुई है, इसलिए रिटेक पे यहाँ से एक बार पुल बैक होता है वापस। ओके, मज़ा आया आपको? इजी था समझने में या थोड़ा हार्ड था? आई थिंक मैंने बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए गोल्ड के अंदर। ओके, तो फिर आज ना छेड़ो, अगर नीचे जाता है, बट 8 बजे के बाद नया लो नहीं मिलता है, मतलब अब इसका लो शायद ना मिले हमें। ओके, बट अगर इवेंट के बाद 7:30 के बाद का इवेंट जो है, उसके बाद अगर नीचे आता है, तो लो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था करीबन 80 करीबन, है ना। इन जगह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि यहाँ से करीबन और भी 15 पॉइंट नीचे एक लो शायद हमें मिल जाए, और जहाँ से यहाँ से मतलब 10 से नीचे आता है इवेंट के बाद। इवेंट यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ से अगर नीचे आना तो 3300 से 15 पॉइंट, और मैक्सिमम 25-30 पॉइंट नीचे जाता है। इससे ज़्यादा तो इवेंट के बाद थोड़ी ना जाएगा, मतलब इवेंट होता है तो 25-30 पॉइंट इनफ हो गया ना, सेलिंग के बाइंग जो भी होता है। फिर वो 8 बजे के बाद तो हो ही नहीं पाएगा, जो लो बना है वही लो होगा। मतलब अगर इवेंट के बाद 7:30, मतलब आधे घंटे में यहाँ पर एक लो बन गया और सीधा थोड़ा मार्केट ऐसे अब आया, तो मतलब ये लो अब 8 बजे के बाद ब्रेक नहीं कर सकता है, इतनी ताकत नहीं होती है अभी। वो लो हो गया फाइनली, प्रीवियस लो से 15 पॉइंट, यहाँ से 30 पॉइंट हो गया ना, अब फिनिश्ड। कहने का मतलब तो फिर ये पुल बैक वापस होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट ये पिवट्स या ये पिवट्स तक आपको मतलब वापस मार्केट खींच के जाता है, या फिर ये जो पैरामीटर चलता है वही पैरामीटर तक आपको खींच के लेके जाता है। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, और ये डे बाय डे आपका नॉलेज गेन करेगी, ऐसे बने रहिए आप। ओके, देखिए और सब्सक्राइब करना चैनल को, तो डायरेक्टली जब भी हम ऐसे वीडियोस जो व्यू पॉइंट रखते हैं ना, वो सीधा पॉपअप में आ जाए। मतलब कभी हम लिंक भेजना बंद कर देंगे तो जो सब्सक्राइब है उनको तो डायरेक्टली पॉपअप आ जाएगा नोटिफिकेशन की, भाई नया वीडियो आ गया, तो आप देख सकते हो। ओके, नाउ चलिए